हालेलुया। सबको प्रेज द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग और प्यार भरी जय मसीह की। निश्चय प्रभु यीशु मसीह आज आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने वाला है। हालेलुया। तो आइए अपने हाथों को उठाएं और आज भोर के समय में उस महान परमेश्वर से प्रार्थना करें। हालेलुया। मैं प्रोफेट सुमंत बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री के द्वारा आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। जो आज का हमारा टॉपिक वो है, जो वचन का तुच्छ जानता है वह नष्ट हो जाता है। हालेलुया। वचन का तुच्छ कभी ना जाने। हालेलुया। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रभु यीशु मसीह आपको ब्लेस करे। और मेरे फेसबुक पेज है चमत्कार चर्च ऑफ जीसस, उसको भी फॉलो करें। और निश्चय प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन में अद्भुत कार्य होने वाला है। हालेलुया। सो आज का हमारा टॉपिक है कि जो वचन का तुच्छ जानता है वह नष्ट हो जाता है। हालेलुया। तुच्छ कैसे? दो तरह के तुच्छ लोग होते हैं। ये टॉपिक काफ़ी लंबा टॉपिक है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा 10 मिनट के अंदर, जितना उसका उतना। फिर कभी इसमें डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि जो भी टॉपिक मैं लेता हूँ काफ़ी बड़े टॉपिक होते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको जल्द से जल्द जो उसका मेन बात हो आपको बता दूँ, ताकि आपके जीवन में अद्भुत कार्य होने लगे। हालेलुया। जो तुच्छ कैसे लोग होते हैं? एक ऐसे लोग होते हैं जिसको आप प्रभु यीशु मसीह का वचन बताते हो। आप कहते हो आपको पता है चर्च में ऐसे काम हो गए, जब बिशप जी ने प्रार्थना की तो ऐसा हो गया, जब प्रॉफिट जी ने प्रार्थना की तो ऐसा हो गया, उनके जीवन में मिरेकल मनी होगी, उनके जीवन में उनको प्लॉट मिल गए, उनकी कैंसर निकल गया, उनके बेबी से ब्लेस हो गए। आज जब आप गवाही देते हो और वो आगे वाला क्या करता है? तुझे जानता है, अरे छोड़ो, ऐसा तो वहां पे भी होता है, ऐसा तो वहां पे भी होता है, ऐसा तो वहां पे भी होता है। हालेलुया। और दूसरे लोग ऐसे होते हैं, जब उनको बताते हैं वो क्या करते हैं? अच्छा ऐसा भी होता है। वो क्या करते हैं? उसको होल्ड कर लेते हैं बात को। हालेलुया। और जो होल्ड करते हैं, जब उन पर समस्या आती है तो वो उस होल्ड की हुई बात को उठा लेते हैं कि हाँ, वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने अद्भुत चमत्कार किया था तो यहाँ पे भी करेंगे। हालेलुया। और तीसरे लोग वो जो पवित्र बाइबल के वचनों को तुच्छ जानते हैं। हालेलुया। जो अपने दास की बातों को तुच्छ जानते हैं। हालेलुया। यह लिखा है, परंतु जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं उसको अच्छा फल मिलता है, और जो आज्ञा नहीं मानते वह नष्ट किए जाते हैं। हालेलुया। लिखा, जो वचन को तुच्छ जानता है, तुच्छ जानने वाले बहुत हैं। हालेलुया। आपने जो वचन है, जब हम प्रार्थना करते हैं लोगों के जीवन में अद्भुत कार्य होते हुए कैसे होते हैं? क्योंकि वो वचनों को और प्रार्थनाओं को रिसीव करते हैं, तुच्छ नहीं जानते। जो तुच्छ जानता है वह नष्ट हो जाता है। हालेलुया। इसलिए कभी भी तुच्छ न जाने। हालेलुया। क्योंकि वो सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु जी आपके साथ है। हालेलुया। परमेश्वर वचन कहता है, यूहन्ना में लिखा हुआ है, सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। हालेलुया। वचन कहता है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उससे वह काट डाल देता है। हालेलुया। क्या होता है? कुछ लोग परमेश्वर में चलते हैं और वचनों का नहीं मानते, वो क्या हो जाती है? वो डाली सूख जाती है, परमेश्वर उसको काट के फेंक देता है। हालेलुया। लिखा, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, मतलब मुझ में है, बपतिस्मा भी लिया हुआ है, प्रार्थना नहीं करते, आराधना नहीं करते, किसी भी तरह की कोई भी परमेश्वर से वार्तालाप नहीं करते, तो परमेश्वर क्या करते हैं? उस डाली को काट डालते हैं। हालेलुया। लेकिन जो फलती है, मतलब कि जो वचन को मानती है, जो वचन को तुच्छ नहीं जानती, उसे वह छांटता है ताकि और फले। छांटनी आप देखते हो ना, जब से कि मान ली आते हैं, वो क्या करते हैं? छांट देते हैं। हमारे भी पौधे काफी लगे चर्च में, तो उनको काट देते हैं मान ली। लेकिन वो पेड़ कहता है कि अरे यार, इतना मुझे फल लगा था, इतना मैंने इनको फल दिया, लेकिन मुझे काट क्यों रहे हैं? वो काटता इसलिए जाता है ताकि अगले सीजन में वो ज्यादा फल ला सके। हालेलुया। इसलिए हमारी भी कटनी होती है, हमारी भी परीक्षाएं आती हैं। जब इन परीक्षाओं से बाहर निकलते हैं तो हमारे जीवन में अद्भुत चमत्कार होता है। हालेलुया। तब हमारे जीवन में और बढ़ोतरी होती है, एक नया जीवन हमें देते हैं प्रभु यीशु मसीह। वचन कहता है, जो डाली मुझ में नहीं वह काट दी जाती है, और जो डाली फलती है उससे वह छांटता है ताकि और फले। हालेलुया। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। परमेश्वर वचन कहता है कि आप मुझ में बने रहो और मैं आप में बना रहूं, मेरा वचन आप में बना रहे और आप वचन में बने रहे। हालेलुया। इसलिए वचन को तुच्छ न जाने। हालेलुया। वचन की आप अहमियत को समझें। परमेश्वर शंट नहीं करते हैं आपकी। हालेलुया। जब माली लाना होता, हम कहते हैं इसको काम आता क्या है, ये कहाँ पे काम करता था, इसको थोड़ा बहुत नॉलेज भी है क्या नहीं है, क्या ऐसे उठा के ले आए। हालेलुया। ऐसा ही वो महान परमेश्वर वो छोटा मोटा इंसान नहीं, वो सृष्टिकर्ता हमारी जो करता है, छंट नहीं करता है। हालेलुया। वचन कहता है, जो फलती है उससे वे छांटता है ताकि और फले। हालेलुया। परमेश्वर वचन चाहता है आप और फलें,
ये नहीं कि आप सूख जाएं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचनों को, जीवित वचनों पे चले, उसको तुच्छ ना जाने। हालेलुया। लिखा है जो मुझ में बना रहता है और मेरा वचन उनमें बना रहता है और वो फलता है। हालेलुया। लिखा हुआ है मैं दाखलता हूं तुम डालिया हो, जो मुझ में बना रहता है और उसमें वह बहुत फल फलता है, ताकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। क्या हम पिता परमेश्वर से अलग कुछ कर सकते हैं? नहीं। जो दुनिया को बनाने वाला है, वो सृष्टि करता है, जिसने आपको, मेरे को, पूरी दुनिया को, सब कुछ बनाने वाले से अगर हम अलग हो जाते हैं तो क्या किसको नुकसान है? हमें ही नुकसान है। परमेश्वर को कुछ नहीं जाएगा, हमें ही नुकसान होगा। वचन कहता है जो डाली मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फलता है, जो मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। परमेश्वर वचन कहता है कि मेरे से अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। वचन कहता है, मैं नहीं, वचन कहता है। यूहन्ना 15 में पढ़ सकते हैं, यदि कोई मुझ में बना रहे और वह डाली का समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है और लोग उन्हें बटोरने आग में झोंक देते हैं और वह जल जाती है। हालेलुया। जो अलग हो जाता परमेश्वर से, जो परमेश्वर वचन को तुच्छ जानता है, उसकी प्रार्थना को तुच्छ जानता है, वो नष्ट हो जाता है और आग में झुलसा जाता है। हालेलुया। परमेश्वर वचन कहता है मेरे प्रिय भाइयों, मेरी बहनों, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहे मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। जो चाहे मांगो वो हो जाएगा। सो आज मेरा टॉपिक यही है कि परमेश्वर के साथ संगति को रखें। हालेलुया। परमेश्वर वचन को तुच्छ ना जाने। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को कभी भी तुच्छ ना जाने, बल्कि क्या करें, उसको अपने दिलों में संभालें, क्योंकि वो राजाओं का राजा, वो प्रभु का प्रभु कहता है जब मेरा वचन आप में होगा, जब आप मेरे अंदर होगे तो जो चाहे मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। जो चाहे मतलब कि जो चाहो मांगो, XYZ आप कुछ भी मांग सकते हैं। हालेलुया। और मैं एक बहन मनदीप को देख रहा हूँ जो मांग रही है इसी टाइम कि प्रभु जी मेरी ये समस्या है, इसको दूर करो। हालेलुया। सो सच में टी नाम से, जिसका नाम आता है टी नाम से, तो वो भी मांग रहा है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में अद्भुत कार्य करो। सो निश्चय प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने वाला है। तो आपने क्या करना है? वचनों को तुच्छ नहीं जानना। अगर वचनों को तुच्छ जानोगे तो काट के फेंक दिए जाओगे। हालेलुया। वैसे नहीं, आत्मिक तौर से। हालेलुया। लेकिन जब आत्मिक तौर से पौधा लगता तो हरा है, लेकिन उसकी जड़ें सूखती रहती हैं। लेकिन जो परमेश्वर का साथ बना रहता है, उसके वचनों को मानता है, उसके प्रार्थना को रिसीव करता है, वो उसके लिए यह वचन है जो चाहे मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। जो चाहे मांगो। हालेलुया। इसलिए अपने हाथ तक उठाए प्रार्थना करते हैं, कहें मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, अगर आज तक मैंने गलती से भी आपके वचन को तुच्छ जाना है, आपके दास की प्रार्थना को तुच्छ जाना है, तो मुझे माफ करो। आज मैं गलती मांगता हूँ, आज मैं गलती मांगता हूँ। अगर मैंने आपके पवित्र बाइबल में से वचनों को मैंने तुच्छ जाना है, अगर आपके दास की कही हुई बातों को मैंने तुच्छ जाना है, अगर मैंने वचनों को तुच्छ जाना है मेरे पिता परमेश्वर, अगर मैंने आपको तुच्छ जाना है मेरे पिता, तो मुझे माफ करो मेरे पिता। मेरे पिता परमेश्वर, आज मैं के चरणों में आता हूँ मेरे पिता। मेरे से दिन भूल चूक हो गई थी मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप मुझे माफ करो मेरे पिता। आज से मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं आपके साथ बना रहूंगा और मैं आपके साथ बनकर फलवंत होऊंगा, और सच में जो चाहे मांगो वह मेरे लिए हो जाएगा। सच में प्रभु यीशु मसीह आपको ब्लेस करते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। इन सबको आपके देवल हाथ में सौंपता हूं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। अपने देवल हाथ को बढ़ाओ मेरे पिता परमेश्वर। अब्बा साला खरा बना मेरी बीसी लिखी रे बना मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जिनके जीवन में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता परमेश्वर। अब्बा साला खरा बना मेरा बला रब्बा साला खरा बना मेरे पिता। जितने लोग ये प्रार्थना को सुन रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जिनके जीवन में अद्भुत 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 चमत्कार हो जाए मेरे पिता। आपके नाम से अद्भुत चमत्कार हो जाए मेरे पिता। इनके जीवन में अद्भुत चमत्कार हो जाए मेरे पिता। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो डेली प्रार्थना सुनते हैं मेरे पिता, इनके जीवन में मिरेकल करो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रॉफिट संबंधी प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता, इनके जीवन में मिरेकल हो मेरे पिता। इनकी प्रार्थना को सुनो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, और इनकी हर एक समस्या, हर एक बीमारी, हर एक प्रॉब्लम, हर एक संकट, हर तरह के बांझपन प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं तोड़ता हूं। प्रभु यीशु मसीह इन्हें ब्लेस करो, इन्हें ब्लेस करो। इस सुंदर सुबह के लिए आपको धन्यवाद, इस सुंदर सुबह के लिए आपका धन्यवाद। सच में आज हम विश्वास करते हैं कि आपने हमारे जो हमसे भूल चुक में हमसे कोई गलती गुनाह हुआ था तो आपने हमें माफ किया है। आज हम निर्णय लेते हैं कि हम आपके वचन को तुच्छ नहीं जानेंगे। हालेलुया। सो प्रभु यीशु मसीह आपको ब्लेस करे, प्रभु यीशु मसीह आपको ब्लेस करे, प्रभु यीशु मसीह आपको ब्लेस करे। हालेलुया। सो मेरे भाइयों मेरी बहनों, कभी भी परमेश्वर के बातों को तुच्छ ना जाने। हालेलुया। अगर आपने आज तक उनके दासों को तुच्छ जाना है, प्रार्थना को तुच्छ जाना है, अगर कही हुई दास की कही हुई बातों को तुच्छ जाना है, तो आप आज अपने अंगीकार करें और परमेश्वर से माफी को मांगे।
हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर को भी पसंद नहीं है, क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर के वचन को तुच्छ ना जाने। हालेलुया। और वचन किसके द्वारा बोले जाते हैं? अपने दासों के द्वारा। सो प्रभु आपको ब्लेस करे। हालेलुया, आमीन।